हेलो गाइस, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और यार देखो, वीडियो में अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजबूरन मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो ऑरा सेंसर सेरा की एबिलिटी डिटेक्ट कर लेता है और काफी तेजी से बीप करने लगता है। तो ये देखकर सेरा काफी ज्यादा घबरा जाती और मनी मन कह रही होती है, क्या मेरी एबिलिटी ने काम करना कब बंद कर दिया। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि सेरा को वो सैंपल मिल गया होता है और सेरा उस सैंपल को लेती है और डोर के पास चली जाती है और डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक होता है। तो सेरा किक मारकर डोर तोड़ देती है और देखती है कि बाहर कोई नहीं है। और ये देखने के बाद वो मनी मन कह रही होती है, क्या अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब मुझे जल्दी से स्टेसी को ढूंढकर उसे बाहर निकालना होगा। इसके बाद सेरा वहाँ से तेजी से भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर लास्ट टाइम स्टेसी रुकी हुई थी। और वहाँ पहुँचने के बाद सेरा देखती है कि स्टेसी वहाँ पर नहीं होती है। और ये देखने के बाद सेरा मनी मन कह रही होती आखिर वो कहाँ गई। इसके बाद वो कम्युनिकेशन पर्सन सेरा को बताता है कि ईस्ट साइड में इमरजेंसी एग्जिट डोर है। और ये सुनने के बाद सेरा काफी तेजी से दौड़ते हुए ईस्ट साइड की तरफ जाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद सेरा देखती है कि डोर में स्टेयर्स लिखा होता है। फिर सेरा डोर ओपन करके अंदर चली जाती है और तभी सेरा को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। तो ये सुनने के बाद सेरा मनी मन कह रही होती है, मुझे फोकस करना होगा। हाँ, वो मुझसे थोड़ा ही आगे हैं। और इतना सोचने के बाद सेरा अपनी एबिलिटी का यूज करके उन सभी सिक्योरिटी गार्ड के बीच से काफी तेजी से निकल जाती है और ऊपर पहुंचने के बाद सेरा को इमरजेंसी एग्जिट दिखता है और सेरा डोर ओपन करके बाहर आ जाती है। और तभी वहाँ पर रोडिन भी वैन लेकर पहुंच गया होता है और उसके बाद रोडिन वैन का डोर ओपन करता है और सेरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। और सेरा के अंदर आते ही रोडिन वैन को काफी तेजी से वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद रोडिन सेरा से कह रहा होता है आखिर वहाँ पर क्या हुआ, वो अलार्म क्यों बज रहे थे। तो सेरा कह रही होती है मेरी एबिलिटी अचानक से डीएक्टिवेट हो गई थी। फिर रोडिन कह रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या उन्होंने तुम्हें चार्ज नहीं किया, तुम्हें तो ठीक होना चाहिए था। तो सेरा कह रही होती है मुझे भी तुमसे यही पूछना है, तुम लोग ज्यादातर टाइम मुझे इस तरह रखते हो। फिर रोडिन कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है जैसे मुझे पता होगा। और तभी वो कम्युनिकेशन पर्सन सेरा से कह रहा होता है क्या तुमने सैंपल सिक्योर कर लिया था। तो सेरा हाँ कहकर सैंपल और पेन ड्राइव दिखाती है। फिर ये देखकर रोडिन कह रहा होता है एटलीस्ट हमें वो तो मिल गया जिसकी हमें जरूरत थी। फिर सेरा कह रही होती है अब मिशन खत्म हो गया है ना, तो क्या तुम मुझे डाउनटाउन सिटी में ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अब मुझे अपनी ट्रिप पर वापस जाना होगा। फिर रोडिन कह रहा होता है हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले हमें इस पैकेज को स्पेसिफिक लोकेशन पर डिलीवर करना है। तो सेरा कह रही होती है क्या तुम इसे खुद हैंडल नहीं कर सकते हो, आखिर मुझे तुम्हारे साथ क्यों आना होगा। फिर रोडिन कह रहा होता है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और साथ ही आज जो तुमने काम किया है उसका क्रेडिट भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। और हाँ, इंस्पेक्टर को ये वेरीफाई करना है कि असाइनमेंट ठीक से पूरा हो गया है। वैसे इसमें सिर्फ 20 मिनट ही लगेंगे, तो तुम इतना वेट तो कर ही सकती हो। फिर ये सुनकर सेरा मनी मन कह रही होती है क्या और 20 मिनट। और इसके बाद सेरा रोडिन से कह रही होती है एटलीस्ट मुझे मेरा फोन तो वापस कर दो। तो इसके बाद रोडिन सेरा को उसका फोन वापस कर देता है और तभी वो टेक मेंबर कह रही होती है मिशन खत्म होने तक तुम्हें अपना फोन ऑफ रखना चाहिए। तो सेरा कह रही होती है आखिर क्यों। फिर वो टेक मेंबर कह रही होती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमें ट्रैक कर ले। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रोडिन हिल दिखाई जाती है और अभी टाइम 9:40 हो रहा होता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग ब्रेक ले रहे होते हैं और ब्लैक सभी को वाटर बॉटल दे रहा होता है। इसके बाद ब्लैक जॉन की तरफ देखता है और जॉन के पास जाकर उसे वाटर बॉटल देते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें ये चाहिए। तो जॉन कह रहा होता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम किसी और को दे दो, किसी और को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ब्लैक जॉन को फोर्सफुली बॉटल देते हुए कह रहा होता है ये ठीक है, तुम इसे रख लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईवी और उसका ग्रुप स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और ईवी कह रही होती है 1 सेकंड रुको, हम पिक्चर लेते हैं। और इतना कहने के बाद ईवी अपने पॉकेट से फोन निकालती है और सेल्फी लेते हुए कह रही होती है सब लोग स्माइल करो। और पिक लेने के बाद ईवी कह रही होती है चलो हम इसे रेमी को भेजते हैं। अरे यार यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तो ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है शायद इसलिए क्योंकि हम काफी ज्यादा ऊंचाई पर हैं। और ये नेटवर्क वाली बात सुनकर जॉन मनी मन कह रहा होता है
क्या यहाँ पर सिग्नल नहीं है? और इतना सोचने के बाद जॉन टेरेंस की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रोडेन का एक मॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन ने एक न्यू ड्रेस ट्राई की होती है और ये न्यू ड्रेस देखकर एरियल एलन से कह रही होती है ये ड्रेस काफी प्रीटी है और इसका कलर भी काफी अच्छा है और इस ड्रेस में तुम्हें देखकर सभी लोग तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखेंगे। और तभी एरियल आर्लो से कह रही होती है आर्लो तुम्हारा इस ड्रेस के बारे में क्या कहना है? लेकिन आर्लो कोई भी जवाब नहीं देता है। तो ये देखकर एरियल कह रही होती है वो पूरे दिन से अपने फोन में ही लगा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा हो? और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो जॉन को कॉल करता है, लेकिन जॉन का नंबर आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा होता है। और ये सुनने के बाद आर्लो मन ही मन कह रहा होता है मैं उनमें से किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद रेमी आर्लो के पास आती है और कह रही होती है आर्लो तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, आखिर तुम यहाँ आसपास घूम क्यों नहीं लेते हो? तो आर्लो कह रहा होता है ये प्लेस मेरे मतलब जैसी नहीं है। फिर रेमी कह रही थी आर्लो अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। फिर आर्लो कह रहा होता है रेमी क्या तुम्हारी ब्लैक या आइसिन किसी से बात हुई? तो ये सुनकर रेमी मनी मन कह रही होती है आर्लो क्या तुमने सुना भी कि मैं क्या कह रही हूँ? और इसके बाद रेमी आर्लो से कह रही होती है मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी और शायद उन्हें कांटेक्ट करने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि वो अभी माउंटेन में है। फिर आर्लो कह रहा होता है उनसे कांटेक्ट करने का कोई और तरीका है। और इसी के साथ आर्लो मनी मन कह रहा होता है क्या ये इंस्पेक्टर की कोई प्लानिंग हो सकती है? सबसे पहले वो सैरा को एक अकेले मिशन पर भेजते हैं जिस वजह से उससे कांटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर सडनली क्लब अनएक्सपेक्टेडली सेपरेट हो जाता है और अब जो लोग हाइकिंग पर गए हैं वो हमसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है और नहीं तो ये हो सकता है कि उनका टारगेट ब्लैक हो। और इतना सब सोचते हुए आर्लो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो आर्लो को ऐसा देख कर रेमी कह रही थी आर्लो क्या तुम ठीक हो? तुम आज काफी वियर्ड बिहेव कर रहे हो। तो इसके बाद आर्लो रेमी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाते हुए कह रहा होता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये देखकर एलन कह रही होती आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फिर आर्लो कह रहा होता है एलन अगर हम वापस नहीं आए तो तुम सेफ हाउस की इंचार्ज होगी। तो ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। इसके बाद हमें एड्रियन की वैन दिखाई जाती है, साथ ही टाइम अभी 9:50 हो रहा होता है और साथ ही वैन के पास एक पर्सन खड़ा होता है जो रोडेन से कह रहा होता है तुमने आज काफी अच्छा काम किया और इंस्पेक्टर तुम्हारे और तुम्हारी टीम के एफर्ट से काफी इम्प्रेस है और साथ ही अब हम कांटेक्ट में रहेंगे। तो रोडेन हाँ कहता है और इसी के साथ वो पर्सन अपनी कार में बैठता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सैरा कह रही होती है तो ठीक है क्या अब तुम मुझे वापस ले जा सकते हो? फिर रोडेन कह रहा होता है तुमने अभी अभी अपना फर्स्ट जॉब फिनिश किया है तो 1 मिनट के लिए रिलैक्स करो। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि 10 बज गए होते हैं और सैरा मनी मन कह रही होती काफी देर हो गई है और आखिर हम अभी तक यहाँ से हिले क्यों नहीं है? और इतना सोचने के बाद सैरा अपना फोन ऑन कर रही होती है तो ये देखकर वो कम्युनिकेशन पर्सन कह रहा होता है सैरा इसे थोड़ी देर के लिए ऑफ रहने दो। तो सैरा कह रही होती है मिशन फिनिश हो गया है और उसके बाद हम देखते हैं कि सैरा का फोन ऑन हो गया होता है और सैरा काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है क्योंकि इसके फोन में जॉन की 6 मिस कॉल और आर्लो के 14 मैसेज आए होते हैं और आर्लो कह रहा होता है ग्रुप स्प्लिट हो गया है और क्या तुम्हारा काम फिनिश हो गया है? आखिर तुम कहाँ पर हो और तुम बाहर कब निकल रही हो और जब तुम बाहर आओगी तो मुझे कॉल करना। उन लोगों ने हमें जानबूझकर अलग कर दिया है और वो माउंटेन्स में ब्लैक के पीछे गए हैं। फिर ये सब पढ़कर सैरा मनी मन कह रही होती नहीं सिर्फ ब्लैक नहीं जॉन भी वहाँ उसके साथ है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें हाइकिंग वाला ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन ने टेरेंस का कॉलर पकड़ा होता है और टेरेंस कह रहा होता है मुझे जाने दो। और ये सब देखकर वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं जॉन ये क्या कर रहा है? और इसके बाद ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है जॉन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अपना हाथ उससे दूर हटाओ। लेकिन जॉन ब्लैक की बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और टेरेंस से कह रहा होता है मुझे बताओ कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? और इसके बाद हम दोबारा ब्लैक को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जॉन मैंने कहा ना उससे अपना हाथ दूर हटाओ। और साथ ही टेरेंस भी जॉन से कह रहा होता है प्लीज जॉन मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है ये लोग इन्हें कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें मैं पूरा पागल दिख रहा हूँगा। और इतना सब सोचने के बाद जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है आइसिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर नजर रखो और ये मेक श्योर करे कि ये कहीं भाग ना जाए। तो ये सुनकर आइसिन काफी घबरा जाता है और मनी मन कह रहा होता है क्या मैं? और फिर जॉन से कह रहा होता है अच्छा ठीक है। और उसके बाद जॉन टेरेंस को आइसिन की
की तरफ फेंक देता है और ब्लैक के पास जाकर कह रहा होता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। तो ये सुनकर ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है, आखिर जॉन की क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने सोचा कि जॉन ठीक है तो उसने फिर से वही पुरानी बकवास शुरू कर दी। और इसके साथ आइसिन टेरेंस को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, कुछ तो अजीब है, सभी लोगों में से जॉन ने टेरेंस को ही बाहर क्यों निकाला, कहीं जॉन टेरेंस के कनेक्शन के बारे में तो नहीं जानता है। और इतना सब सोचने के बाद आइसिन कह रहा होता है, ब्लैक तुम्हें उसके बाद एक बार सुन लेनी चाहिए। तो ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है, क्या तुम सीरियस हो? फिर आइसिन कह रहा होता है, हाँ तुम जाओ, मैं यहाँ सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। और उसके बाद ब्लैक जॉन के साथ चले जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रोडन डाउनटाउन दिखाया जाता है। साथ ही अभी टाइम 10:05 हो गया होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि आर्लो रेमी को अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा होता है। और रेमी कह रही होती, आर्लो हम वापस नहीं आएंगे, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो आर्लो कह रहा होता है, हमें रोडन हिल जाना है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे क्लोज रहो। फिर ये सुनकर रेमी आर्लो से अपना हाथ छुड़ाते हुए कह रही होती, आखिर क्यों? और तुम मुझे अपने साथ खींचना बंद करो और अब मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तो आर्लो कह रहा होता है, क्या तुम्हें याद है जब सेरेफिना ने अपनी एबिलिटी खो दी थी? तो रेमी कह रही थी, हाँ मुझे याद है। फिर आर्लो कह रहा होता है, खैर जो लोग सेरा की एबिलिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अब तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तो ये सुनकर रेमी कह रही थी, क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? फिर आर्लो आगे कह रहा होता है, और हमें ये भी लगता है कि उनका टारगेट ब्लैक भी है और वो हंटिंग कर रहे हैं। फिर रेमी कह रही होती, एक मिनट रुको, आखिर इसके बारे में और किसे पता है? तो आर्लो कह रहा होता है, मैं, रेमी और जॉन। फिर रेमी कह रही थी, अच्छा तुम तीनों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा था। और इतना कहने के बाद रेमी मनी मन कह रही होती है, अब इससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा इसलिए वो तीनों एक दूसरे से इतने फ्रेंडली हो रहे थे। इसके बाद आर्लो आगे कह रहा होता है, मैं और जॉन इतने टाइम से तुम पर और ब्लैक पर नजर रखे हुए थे ताकि कुछ भी गड़बड़ी ना हो, और शायद यही बात उस ऑर्गेनाइजेशन ने कैच कर ली, इसलिए उन्होंने हमें स्प्लिट करवा दिया। तो ये सुनने के बाद रेमी को सेरा की कही हुई बात याद आती है कि मुझे कुछ सामान का ध्यान रखना है और इसलिए मैं तुमसे बाद में टाउन में मिलूंगी। और इसके बाद रेमी को ब्लैक की कही हुई बात याद आती है जब वो स्प्लिट हो रहे थे और ब्लैक वहाँ पर कह रहा था, हम काफी कम लोग लग रहे हैं और ये हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम है। और ये सब याद करने के बाद रेमी मनी मन कह रही होती है, हाँ ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये जरूर एक प्लानिंग है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो आगे कह रहा होता है, अब हमारे पास ब्लैक को कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग माउंटेन में घात लगाकर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो ये सब सुनने के बाद रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या तुम भी ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो जो लोगों की एबिलिटी छीनता है? तो आर्लो कह रहा होता है, ये काफी लॉन्ग स्टोरी है और हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम अभी मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें रास्ते में सारी बातें समझा दूंगा। और इतना कहने के बाद आर्लो रेमी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इसके बाद हमें वो वैन दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि सारा ने सभी को मारकर बाहर फेंक दिया होता है और सारा रोडिन से कह रही होती है, अगर उस माउंटेन पर किसी को कुछ हुआ तो तुम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। और इतना कहने के बाद सारा वैन के अंदर बैठ जाती है और तभी आर्लो का कॉल आता है और सारा कॉल पे करके हाँ कहती है। तो दूसरी तरफ से आर्लो कह रहा होता है, अब जाकर तुम मुझे जवाब दे रही हो, आखिर तुम हो कहाँ? तो सारा कह रही होती है, मैं अभी ऑर्कवर्ड में कहीं पर हूँ। फिर आर्लो कह रहा होता है, मैं और रेमी माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं और तुम भी 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाना। तो सारा कह रही होती है, मुझे वहाँ का एड्रेस भेजो, मैं भी वहाँ पहुँचती हूँ। और इतना कहने के बाद सारा वैन स्टार्ट करती है और मनी मन कह रही होती है, जॉन रुको, मैं बस आ रही हूँ। और फिर सारा वैन लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रोडिन हिल दिखाया जाता है और वहाँ पर हम जॉन और ब्लैक को देखते हैं। और ब्लैक कह रहा था, क्या टेरेंस 2 साल तक वेल्स्टन में जासूस रहा और वो भी इंस्पेक्टर नाम की किसी कंपनी के लिए, और तुम कह रहे हो कि हम उसकी वजह से स्प्लिट हुए हैं और बिना सिग्नल के भी उन्होंने यहाँ रुकने की प्लानिंग बनाई है और वो हम सभी लोगों में से मेरे पीछे पड़े हैं। आखिर जॉन तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? तो जॉन कह रहा होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। फिर ब्लैक कह रहा था, हाँ वेरी फनी, खैर अब मैं ग्रुप में वापस जा रहा हूँ और हाँ तुम अपने हाथ सभी मेंबर से दूर रखना। तो ये सुनकर जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम एक सेकंड के लिए आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? क्या मैं यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए आया हूँ? तुम और तुम्हारे स्टूपिड सेफ हाउस के साथ घूमने से बेहतर मैं हॉस्टल में सोना पसंद करूंगा। और उस रात जब पहली बार
मैंने तुमसे पूछा था कि मैं इस ट्रिप पर आना चाहता हूँ। उस टाइम पर मैं इसी बारे में बात कर रहा था और मेरे यहाँ होने का रीजन ये है कि मुझे इंस्पेक्टर को किसी के भी आसपास आने से रोकना है। फिर ब्लैक कह रहा होता है, जॉन अगर तुम हमसे इतनी ही नफरत करते हो तो फिर तुम आखिर हमारी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? तो जॉन कह रहा होता है, क्योंकि मैं ये तुम में से किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सैरा के लिए ये कर रहा हूँ। और देखो ब्लैक, तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम टेरेंस पर नजर रखो और हमें ऐसी जगह पर जाना होगा जो किसी से कटा हुआ ना हो और जहाँ पर नेटवर्क आ रहे हो। तो बताओ ब्लैक, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वापस आ गए होते हैं और आइसन कह रहा होता है, फाइनली तुम दोनों वापस आ गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने चीजों को मैनेज कर लिया होगा। तो इसके बाद ब्लैक सबसे कह रहा होता है, प्लान में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं और अब हम जल्दी से नीचे जाना शुरू करेंगे और अब सब अपना सामान ले लो और नीचे को चलना शुरू करो। और इसके साथ हम देखते हैं कि कोई उन सब पर नजर रख रहा होता है और जैसे ही वो सब वापस नीचे को जा रहे होते हैं और तभी एक बीम आती है और सब लोग थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। और ये फील करने के बाद जॉन कह रहा होता है, आखिर वो क्या था? और उसके बाद जॉन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे टेरेंस कहाँ गया? तो टेरेंस के वहाँ ना देखकर वो सब भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जॉन आइसन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुमसे बस कहा था कि टेरेंस पर नजर रखो और तुम वो भी नहीं कर पाए। तो जॉन का इतना गुस्सा देखकर ब्लैक कह रहा होता है, जॉन शांत हो जाओ। और इतना कहने के बाद ब्लैक आइसन के पास जाता है और उससे कह रहा होता है, आइसन एरिया को स्कैन करो और देखो कि टेरेंस कहीं आसपास है या नहीं। इसके बाद आइसन अपनी एबिलिटी का यूज करके एरिया स्कैन करता है और स्कैन पूरा करने के बाद काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, मैं उसका पता लगा नहीं पा रहा हूँ। तो ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आइसन आगे कह रहा होता है, मेरी एबिलिटी के साथ कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है, मैं पहले जितना दूर तक नहीं देख पा रहा हूँ और इसलिए मुझे नहीं पता कि वो अभी इस एरिया में है या नहीं। इसके बाद आइसन जॉन से कह रहा होता है, जॉन क्या ये वही डैम्पनिंग इफेक्ट है जिसके बारे में हमने सुना था? तो ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है, क्या डैम्पनिंग इफेक्ट? तो जॉन कह रहा होता है, हाँ ये वही है, मैं एक बार इसकी चपेट में आ गया हूँ, ये हमारी एबिलिटी लेवल को हाफ कर देता है। तो ये सुनकर आइसन कह रहा होता है, इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि मैं टेरेंस को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके साथ जॉन मनी मन कह रहा होता है, मैं किसी भी एबिलिटी को सेंस कर सकता हूँ, लेकिन जब पावर अप होगा तभी तो मैं कर पाऊंगा। और इतना सब सोचने के बाद जॉन आइसन से कह रहा होता है, आइसन तुम्हारी रेंज क्या है और तुम कितनी दूर तक कवर कर सकते हो? तो आइसन कह रहा होता है, अगर हम एक साथ स्क्वीज हो जाए तो मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो ये सुनने के बाद ब्लैक कह रहा होता है, सब लोग क्लोज रहना, अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो ईवी कह रही होती, आखिर यहाँ क्या चल रहा है और टेरेंस के बारे में क्या? तो ब्लैक कह रहा होता है, उसके बारे में भूल जाओ, वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे और नीचे उतरने के बाद हम तुम सभी को सारी बातें डिटेल में बता देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी नीचे को जा रहे होते हैं और जॉन मनीमन कह रहा होता है, जब लास्ट टाइम मैं डैम्पर्ड हो गया था तो उस टाइम पर मैं बस 2 एबिलिटीज को कॉपी कर पा रहा था, लेकिन जब मैं एक इलाइट पर्सन था तो मैं सिर्फ एक ही एबिलिटी को कॉपी और एम्प कर पाता था। जॉन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? उस टाइम के बारे में सोचना बंद कर दो। इसके बाद हम आइसन को देखते हैं और उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करी होती है और वो नीचे जाते हुए मनीमन कह रहा होता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इसके साथ हम ईवी और डायलन को देखते हैं और डायलन कह रहा होता है, वो सही में काफी ज्यादा अजीब है और वो हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो ईवी कह रही थी, हाँ और मैं टेरेंस के बारे में काफी ज्यादा वरीड हूँ, आखिर वो वहाँ से क्यों भाग गया? इसके बाद हम देखते हैं कि ईवी के पीछे से एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है और तभी अचानक से ईवी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो ईवी और रोलैंड को 2 पर्सन ने उनके गले पर चाकू लगाकर पकड़ा होता है और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ब्लैक मनीमन कह रहा होता है, आखिर वो पीछे से कब आ गए? और साथ ही आइसन भी घबराते हुए मनीमन कह रहा होता है, वो मेरे रेंज के बाहर थे। और इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो आइसन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आइसन आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमने उन्हें आते हुए कैसे नहीं देखा? सबसे पहले तुमने टेरेंस को भागने दिया और अब ये। तो आइसन भी घबराते हुए कह रहा होता है, मेरी एबिलिटी काफी मुश्किल से काम कर रही है और मुझे नहीं पता कि आखिर तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो।
और वैसे तुम और या कुछ और फील नहीं कर सकते हो, और सिर्फ तुम ही हो जो जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और तुमने किसी को ये भी नहीं बताया है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो इसलिए तुम मुझ पर चिल्लाने के बजाय अपनी बकवास एबिलिटी का यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सब सुनकर ब्लैक उन दोनों पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और सिचुएशन देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने डायलन को पकड़ा होता है, और वो कह रहा होता है, हर कोई अभी अपनी पावर डीएक्टिवेट करो और अपने हाथ ऊपर करके घुटनों में बैठ जाओ। तो ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और जॉन मनी मन कह रहा होता है, आइसेन सही कह रहा है, आखिर मैं उस पर चिल्ला क्यों रहा हूँ। अगर मैंने अभी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करी होती तो मैं उन दोनों को आते हुए देख पाता। इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं, और वो चिल्लाते हुए उन दोनों पर्सन से कह रहा होता है, जब तक तुम उन दोनों को जाने नहीं दोगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो पर्सन कह रहा होता है, अच्छी कोशिश थी बच्चे, लेकिन तुम अभी उस पोजीशन पर नहीं हो जहाँ पर तुम नेगोशिएट कर सको। अब चुपचाप नीचे बैठ जाओ, नहीं तो मैं इसका गला काट दूंगा। और इतना कहने के बाद वो ईवी के गले को हल्का सा कट कर देता है। तो ये देखकर ब्लैक और जॉन काफी ज्यादा डर जाते हैं, और जॉन अपना पास्ट याद करते हुए मनी मन कह रहा होता है, आखिर मैं अपने पास्ट के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद करके यहाँ फोकस करना होगा। अभी ब्लैक और आइसेन मिड टियर के हैं, और सेफ हाउस के बाकी मेंबर काफी हद तक एबिलिटी लेस हैं, और मैं यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और मैं ही अकेला हूँ जो हम सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। और मैंने सैरा से एक प्रॉमिस किया है। और इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं, और वो मनी मन कह रहा होता है, डैम इट, आखिर हम ये क्या कर रहे हैं। और इसके बाद हम दोबारा जॉन को देखते हैं, और वो धीमी आवाज में ब्लैक और आइसेन से कह रहा होता है, तुम उन पर रेस्ट करो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। तो ये सुनकर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है, मैं उन पर रेस्ट करूं? हाँ, जॉन सही कह रहा है, वो बेहतर जानता है कि यहाँ क्या चल रहा है। और इसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने ईवी को पकड़ा होता है, और वो कह रहा होता है, ओए तुम तीन, आखिर तुम क्या फुसफुसा रहे हो? हमने तुम सबसे कहा ना अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तो ये सुनने के बाद जॉन अपना हाथ ऊपर करके नीचे बैठ रहा होता है, और ये देखकर आइसन और ब्लैक भी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और तभी जॉन को झाड़ियों से कुछ आवाज आती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उनके पीछे कुछ और लोग भी आ गए होते हैं। और ये देखने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है, मुझे पता होना चाहिए था कि वो और भी होंगे। और इसके साथ वो लोग जॉन, आइसन और ब्लैक के पीछे उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और तभी ईवी चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं, तुम लोग सिर्फ हमारी वजह से हार मत मानो, तुम्हें फाइट बैक करना ही होगा। तो वो दूसरा पर्सन जिसने डायलन को पकड़ा होता है वो कह रहा होता है, तुम स्ट्रगल करना बंद कर दो, नहीं तो मैं इसका गला काट दूंगा। और इतना कहने के बाद वो डायलन का गला भी हल्का सा कट कर देता है। और ये देखकर जॉनी और ब्लैक दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक काफी तेजी से उन दोनों की तरफ जा रहा होता है, और साथ ही 2 लेजर बीम भी उन दोनों पर्सन के हाथ को हिट करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लेजर बीम जॉन ने शूट करी होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैक काफी तेजी से उन दोनों की तरफ जा रहा होता है, और उन दोनों के पास पहुंचकर एक पर्सन को पंच मारता है, और दूसरे पर्सन को अपने एल्बो से मारकर दूर छटका देता है। फिर ब्लैक डायलन और ईवी से कह रहा होता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? तो डायलन कह रहा होता है, हाँ हम ठीक हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो पर्सन पीछे से आ रहे होते हैं, आइसन उनमें से एक पर्सन को किक मारकर दूर छटका देता है, और कह रहा होता है, सभी लोग अपने पीछे भी देखो, मैं ज्यादा केयरफुल नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम रोडेन की टीम को देखते हैं, और वो लोग अभी भी जमीन पर पड़े होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टेक मेंबर उठ जाती है, और अपने पॉकेट से अपना फोन निकालती है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके कह रही होती है, ये रोडेन टीम है, और मैंने एसेट 47 का ट्रैक लूज कर दिया है, और शायद अभी वो रोडेन हिल्स की तरफ जा रही होगी, और ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कुछ नए लोग भी शामिल हो। तो दूसरी तरफ से जवाब आता है, ठीक है हम समझ गए, और तुम्हारे एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है, और अब यहाँ से आगे हम हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। फिर वो टेक मेंबर रोडेन के पास जाती है, और कह रही होती, रोडेन क्या तुम ठीक हो? और वो कह रहा होता है, अरे यार काफी ज्यादा गड़बड़ी हो गई, और ना जाने अब मैं अथॉरिटीज को ये एक्सप्लेन कैसे करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा वैन में माउंटेन्स की तरफ जा रही होती है, और साथ ही वो मनी मन कह रही होती है, अब मुझे वहाँ पहुँचने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, और इंस्पेक्टर अब मैं कसम खाती हूँ अगर वहाँ कुछ भी होता है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हम आर्लो और रेमी को देखते हैं, और वो ट्रैफिक में फंसे होते हैं, और रेमी ड्राइवर से कह रही होती है, हम 15 मिनट से यहीं पर फंसे हुए हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम तेजी से रोडेन हिल पहुंच जाएं? तो ड्राइवर कह रहा होता है, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये
ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद रेमी मनी मन कह रही होती आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। एक डैम्पनर जो एबिलिटी को हाफ लेवल तक कम कर देता है, क्या वो लोग इसे अकेले संभाल पाएंगे? और सेफ हाउस के बच्चे जो बाकी मेंबर्स हैं वो तो खुद को भी बचा नहीं सकते हैं। अगर हम टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो ना जाने क्या होगा। तो ये सब सोचने के बाद रेमी कह रही होती आर्लो हमें भागकर जाना होगा। तो आर्लो कह रहा होता क्या? फिर रेमी कह रही थी आर्लो गाड़ी से बाहर आओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों गाड़ी से बाहर आ गए होते हैं और आर्लो कह रहा होता है अब क्या? तो रेमी कह रही होती है हमें नहीं पता कि ये ट्रैफिक कब तक खुलेगा और अगर हम यहाँ रुके रहे तो हमें काफी ज्यादा देर हो जाएगी। तो इतना कहने के बाद रेमी आर्लो को अपनी गोद में उठा लेती है और कह रही होती है मैं तुम्हें उठाकर तेजी से वहाँ ले जा सकती हूँ। तो आर्लो कह रहा होता है ऐसा करने से हम मुश्किल से आधा रास्ता पार कर पाएंगे और हमारे वहाँ पहुँचने से पहले तुम काफी ज्यादा थक जाओगी। फिर रेमी कह रही होती है तो क्या हुआ? क्या हमें ऐसी चुपचाप बैठे रहना चाहिए और उन्हें खुद का बचाव खुद करने देना चाहिए? आर्लो तुम बस एक काम करो, अपना फोन निकालो और मुझे बताओ कहाँ जाना है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। और इतना कहकर रेमी काफी तेजी से वहाँ से भागते हुए जारी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें दोबारा रोडेन हिल दिखाया जाता है और वहाँ पर आइसिन कह रहा होता है हर कोई अपने पीछे भी देखो, इन बेवकूफों से मैं अकेले केयरफुल नहीं रह सकता हूँ। और तभी ब्लैक ईवी और डायलन से कह रहा होता है तुम दोनों जल्दी से बाकी ग्रुप के पास जाओ। और तभी हम देखते हैं कि दो लेजर बीम और आती है और एक लेजर बीम एक लड़के के पैर को हिट कर दी है और दूसरी लेजर बीम ब्लैक को। और इसके साथ ब्लैक मनी मन कह रहा होता है क्या उनके पास स्नाइपर भी है? और तभी एक पर्सन अचानक से ब्लैक के पीछे आ जाता है और ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी लेजर बीम से उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद ब्लैक सबसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है उन लोगों के पास और लोग हैं जो हम पर शूट कर रहे हैं, तो इसलिए हर कोई छुपने के लिए आगे बढ़ो। और तभी कुछ लोग आइसिन और जॉनी की तरफ तेजी से दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और ये देखकर आइसिन मनी मन कह रहा होता है वो काफी फास्ट हैं। और तभी अचानक से एक पर्सन आइसिन पर नाइफ से अटैक कर देता है और आइसिन भी उसे पंच मारते हुए नीचे गिरा देता है। और इसके बाद एक दूसरा पर्सन आइसिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आइसिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी जॉनी बीच में आकर उस पर्सन को पंच मारकर दूर छटका देता है और फिर जॉन आइसिन से कह रहा होता है सबको लेकर पेड़ों की तरफ जाओ। इसके बाद आइसिन सभी को लेकर पेड़ों की तरफ जा रहा होता है और तभी दो लेजर बीम और आती है और पहली लेजर बीम एक लड़की को हिट करती है और दूसरी लेजर बीम ईवी को, और ईवी चिल्लाते हुए नीचे बैठ जाती है। तो ये देखकर रोलैंड काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है ईवी तुम मेरी पीठ में बैठो, मैं तुम्हें कैरी कर लूंगा। और इतना कहने के बाद रोलैंड ईवी को अपनी पीठ में बैठा लेता है और फिर वो सभी दौड़ते हुए नीचे को जा रहे होते हैं। और तभी एक और लेजर बीम आती है, लेकिन जॉनी उसे डॉज करने में कामयाब होता है और कह रहा होता है ब्लैक हमें भी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद हम टेरेंस को देखते हैं और वो एक छोटी सी शीशी में से कुछ पी रहा होता है और उसके ये पीने के बाद उसका पार्टनर कह रहा होता है अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो टेरेंस कह रहा होता है मैं श्योर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता था कि हमारे पास डैम्पेनर के इफेक्ट को निगेट करने का कोई तरीका है। तो उसका पार्टनर कह रहा होता है ये न्यू डेवलपमेंट है और न्यू केमिस्ट ने कुछ दिन पहले इसे फाइनलाइज किया है और ये किसी असाइनमेंट में हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। फिर टेरेंस कह रहा होता है ओ अच्छा, और वैसे अगर चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हुई तो ये फ्यूचर में हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। और इतना कहने के बाद एबिलिटी डिसेबल इंजेक्शन निकालता है और कह रहा होता है हमारे टारगेट के क्या हाल है? तो उसका पार्टनर कह रहा होता है सब कुछ सही चल रहा है, वो सभी घायल है और कवर की तलाश कर रहे हैं। फिर टेरेंस कह रहा होता है ये तो अच्छा है, अब हमें भी बाहर चलना चाहिए और जब तक हम उन तक पहुँचेंगे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होगी। इसके बाद हम देखते हैं आइसिन ब्लैक और बाकी सभी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं और साथ ही वो अटैकर्स भी वहाँ आ गए होते हैं और उन्हें देखते हुए जॉन मनीमन कह रहा होता है वो हमारे लिए कैंपिंग कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि वो हम पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास काफी अच्छा कवर है। और वो ये भी जानते हैं कि हम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास स्नाइपर है और हम में से आधे लोग तो इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं कि वो हिल भी नहीं सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक लेजर बीम आती है और इस पेड़ को हिट करती है जिस पेड़ के पीछे आइसिन छुपा होता है और इस बार आइसिन उस स्नाइपर की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। और मनीमन कह रहा होता है मैं पहले की तरह ठीक ठीक नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो शॉट वहाँ से आया था। और इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं और वो कह रहा होता है डैम इट, हम ऐसे ही वेट नहीं कर सकते हैं और अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें उनसे फाइट करनी ही होगी। और ब्लैक के इतना कहते ही एक लेजर
लेजर बीम ब्लैक वाले पेड़ को हिट करती है और ये देखने के बाद ब्लैक कह रहा होता है ये काफी ज्यादा क्लोज था। इसके बाद जॉन कह रहा होता है अगर हमें कोई चांस चाहिए तो हमें उन स्नाइपर को मारकर शुरुआत करनी होगी। फिर आइसन कह रहा होता है मैंने देखा उनमें से 2 लोग पेड़ों के टॉप पर हैं और वो इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे फाइट कर सकते हैं। तो ब्लैक कह रहा होता है प्रॉब्लम ये है कि मेरे शॉट काफी ज्यादा कमजोर हैं और मुझे नहीं पता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। फिर जॉन कह रहा होता है तो ठीक है ये मैं करूंगा। तो आइसन कह रहा होता है क्या तुमने देखा है कि वो कहाँ से शूट कर रहे हैं? तो जॉन कह रहा होता है नहीं, मेरे पास एक शॉट के लिए काफी ऑरा है और इससे मैं काफी दूर तक शूट कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी आंखें तेज नहीं है। फिर आइसन कह रहा होता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए टारगेट बनाऊंगा। और फिर ब्लैक उन अटैकर्स को देखने के बाद मनी मन कह रहा होता है मैं कवर फायर दूंगा और जब आइसन और जॉन फोकस कर रहे होंगे तो मैं इंस्पेक्टर का ध्यान भटका दूंगा। और इतना सोचने के बाद ब्लैक अपनी लेजर बॉल चार्ज करता है और उन अटैकर्स के सामने ब्लास्ट कर देता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है यही सही टाइम है। और इसी के साथ जॉन अपनी लेजर बीम चार्ज करता है और आइसन एम सेट करता है और जैसी एम सेट हो जाता है तो आइसन कहता है अब, और तभी जॉन लेजर बीम शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पेड़ों के पास काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देखने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है आखिर हमने कर दिखाया। और तभी पेड़ों की तरफ से एक लेजर बीम आती है और वो जॉन को हिट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो और रेमी भी रोडिन हिल पहुंच गए होते हैं और रेमी आर्लो से कह रही होती तुम काफी ज्यादा भारी हो। तो आर्लो कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही थी। खैर इससे पहले कि हम आगे बढ़े तुम्हें थोड़ी सांस ले लेनी चाहिए, तुमने अपनी एबिलिटी का काफी ज्यादा यूज कर लिया है। तो रेमी कह रही होती नहीं मैं ठीक हूँ, जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे सभी के लिए उतना ही अच्छा होगा। और इतना कहने के बाद रेमी आगे की ओर जा रही होती है और थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों को एक पेड़ के टॉप में आग जलती हुई दिखती है और ये देखने के बाद रेमी कह रही होती है उन्हें वहीं होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों पर कोई नजर रख रहा होता है और इसी के साथ एक डैम्पनिंग बीम उन दोनों को हिट करती है और ये फील करने के बाद रेमी कह रही होती आखिर वो क्या था। और इसके बाद आर्लो रेमी को कवर करते हुए कह रहा होता है हो सकता है कि उन्होंने हमारी एबिलिटी कट कर दी हो और अब तुम थोड़ा केयरफुल रहना और साथ ही खुद को डिफेंस करने के लिए तैयार रहना। और इतना कहने के बाद वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी 2 लोग अचानक से उन दोनों के सामने आ जाते हैं। तो उन दोनों को देखकर रेमी कह रही होती है क्या तुम लोग इंस्पेक्टर हो और आखिर तुमने हमारे फ्रेंड्स के साथ क्या किया? तो वो पर्सन कह रहा होता है अगर मैं तुम्हारी जगह में होता तो अपने बारे में ज्यादा फिक्र करता। और इसके साथ हम देखते हैं कि झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और झाड़ियों में से 2 लोग और बाहर आ जाते हैं और इन सभी को देखकर आर्लो मनीमन कह रहा होता है वो हमारे लिए पहले से तैयार थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रोलैंड अपनी शर्ट फाड़ कर ईवी के पैर में बांध देता है और कह रहा होता है मैंने इसे बांध दिया है, अब तुम्हारा ब्लड ज्यादा नहीं बहेगा और अब मैं बाकियों की देखभाल करने जा रहा हूँ। तो ईवी रोते हुए कह रही होती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर यहाँ क्या हो रहा है और वो हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं और हमने आखिर ऐसा क्या किया है जो लोग हम पर शूट कर रहे हैं। और साथ ही एक लड़की रोते हुए कह रही होती है मैं घर जाना चाहती हूँ। और तभी उसके पास में बैठा हुआ लड़का कह रहा होता है ब्लैक आइसन यहाँ तक कि जॉनी को भी चोट लग गई है, आखिर अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसके बाद हम आइसन और जॉन को देखते हैं और आइसन कह रहा होता है जॉन क्या तुम ठीक हो? तो जॉन कह रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि हम उनसे जीत सकते हैं, इस बार सिर्फ एक ही पर्सन ने शूट बैक किया है। और इतना कहने के बाद जॉन आइसन से कह रहा होता है आइसन क्या तुमने देखा कि ये शॉट कहाँ से आया? तो आइसन कह रहा होता है हाँ, लेकिन उसने अभी तक डेफिनेटली मूव कर लिया होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। वो सभी लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। तो जॉन कह रहा होता है चलो हम उन पर चार्ज करते हैं, हम खुले स्नाइपर से भी उन्हें हरा सकते हैं। फिर ब्लैक कह रहा होता है हाँ, इससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा और एक बार जब हम नीचे पहुंच जाएंगे तो सिग्नल मिलते ही हम हेल्प के लिए कॉल कर देंगे। तो जॉन कह रहा होता है ठीक है मेरे इशारे पर। और तभी ईवी चिल्लाते हुए कह रही होती है गाइस पीछे देखो। और उसके इतना कहती एक लेजर बीम आती है और आइसन को सीधा हिट कर दी है और आइसन चिल्लाते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तो ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है आइसन नहीं। और उसके बाद ब्लैक और जॉन जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो 4 लोग वहाँ पर आ गए होते हैं और उन्हें देखकर ब्लैक कह रहा होता है आखिर वो और कितने लोग हैं। इसके बाद हम दोबारा आर्लो और रेमी को देखते हैं और उनकी तरफ 2 लोग दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और उन दोनों के अटैक करते ही आर्लो अपना बैरियर एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ उनमें से एक और देखकर कह रहा होता है आखिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है। और तभी वो लड़की आर्लो पर अटैक कर देती है और आर्लो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है
वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद आर्लो रेमी से कह रहा होता है मेरा बैरियर बहुत ज्यादा पतला है, इसलिए अब मैं अपना बैरियर हटाने जा रहा हूँ, तो इसलिए अब तुम अपने बैक साइड ध्यान रखना। और इसके बाद दो लोग रेमी की तरफ अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं और उनमें से एक रेमी के हाथ पर नाइफ से अटैक कर देता है। और ये देखकर रेमी मन ही मन कह रही होती है मैं काफी ज्यादा स्लो फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उनसे आगे निकलने में कैपेबल होना चाहिए। और रेमी कितना सोचने के बाद हम देखते हैं कि दूसरा पर्सन भी उस पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। और जैसे ही वो पर्सन रेमी के ऊपर अटैक करता है तो रेमी उसका अटैक डॉज करते हुए उस पर्सन का हाथ पकड़कर उसे शॉक दे देती है, लेकिन उस पर्सन को रेमी के इस शॉक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो पर्सन अपने दूसरे हाथ से रेमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है और रेमी उसका ये अटैक डॉज कर लेती है और इसी के साथ वो दोनों रेमी से दूर आ जाते हैं। फिर रेमी ये देखने के बाद मनी मन कह रही होती है आखिर वो लोग अभी तक कैसे खड़े हैं, मैंने तो सोचा कि मैंने उन्हें नॉक करने के लिए काफी वोल्टेज से अटैक किया था, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये डैम्पनर कोई मजाक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी आर्लो के ऊपर अटैक कर रही होती है और आर्लो उसका अटैक डिफेंस करते हुए मनी मन कह रहा होता है इंस्पेक्टर के पास कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो अच्छे से फाइट करने लायक स्ट्रांग है, जो हाई टियर से फाइट करते टाइम ज्यादा जल्दी डाउन नहीं होते हैं। और अभी भी एक क्वेश्चन है कि और कितने लोग बाहर आने के लिए तैयार हैं। तो आर्लो इतना सब सोच ही रहा होता है और तभी एक पर्सन आर्लो के पीछे आ जाता है और आर्लो का हाथ पकड़कर उस पर अटैक कर ही रहा होता है। तो तभी आर्लो उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और उसे किक मारकर दूर छटका देता है। फिर मनी मन कह रहा होता है मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, मेरा हाथ झनझना रहा है। और तभी हम देखते हैं कि आर्लो का हाथ चमक रहा होता है और साथ ही आर्लो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है क्योंकि आर्लो को सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। और ये फील करने के बाद आर्लो अपना सर पकड़ते हुए मनी मन कह रहा होता है आखिर उसने क्या किया, मुझे नींद क्यों आ रही है। और तभी अचानक से वो लेडी आर्लो के ऊपर अटैक कर देती है और आर्लो भी उसका ये अटैक ब्लॉक करने में कामयाब होता है, लेकिन वो इस अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि आर्लो अब काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है। इसके बाद हम रेमी को देखते हैं और वो मनी मन कह रही होती है इतना काफी नहीं है। और इतना सोचने के बाद रेमी उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और इसके साथ रेमी पीछे मुड़कर देखती है और आर्लो से कह रही होती आर्लो क्या तुम ठीक हो। तो आर्लो कह रहा होता है उस ब्लॉन्ड हेयर वाले को तुम्हें छूने मत देना क्योंकि उसके छूने के बाद मैं काफी ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद आर्लो अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। तो ये देखकर रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती अरे तुम सो मत। और इसी के साथ रेमी मनी मन कह रही होती अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं उन चारों से इस तरह मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद हम दोबारा जॉन और ब्लैक को देखते हैं और उन दोनों के सामने चार लोग खड़े होते हैं। तो ये देखकर जॉन मनी मन कह रहा होता है इंस्पेक्टर सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो सिर्फ पावरफुल लोगों का साइड नहीं लेते हैं, ये लोग सभी को यही बताते हैं। और पीठ पीछे देखो ये लोग क्या काम कर रहे हैं, वो मासूम बच्चे जिन्होंने इनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, ये लोग उनके साथ कितना गलत कर रहे हैं। आखिर कैसा बकवास ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्कूल ट्रिप का एडवांटेज ले रहा है। इतना सब सोचने के बाद जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम हमारे साथ ये बकवास चीज करना चाहते हो ना, अब देखो मैं तुम सभी को कैसे हेल्प भेजता हूँ। और इतना कहने के बाद जॉन लेजर बीम चार्ज करता है और काफी तेजी से उन चारों की तरफ जा रहा होता है। और ये देखकर उनमें से एक पर्सन जॉन को पंच मारने के लिए पोजीशन ले रहा होता है और जॉन जैसी उस पर्सन के क्लोज पहुंचता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ता है और उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर बाकी बचे तीनों भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं और वो आइसिन से कह रहा होता है आइसिन क्या तुम खड़े हो सकते हो, मैं चाहता हूँ कि जब मैं डिफेंस कर रहा हूँ तो तुम क्लब के मेंबर्स पर नजर रखो। तो आइसिन कह रहा होता है हाँ ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आइसिन भी खड़ा हो गया होता है और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उन दोनों की तरफ काफी तेजी दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। तो इन्हें देखकर ब्लैक भी अपनी लेजर बीम चार्ज करता है और उनके ऊपर शूट करते हुए एक को नीचे गिरा देता है। और साथ ही मनी मन कह रहा होता है मेरा क्विक शॉट इतना स्ट्रांग नहीं है कि कोई लास्टिंग डैमेज कर सके। और इतना सोचने के बाद ब्लैक अपने दूसरे हाथ से भी लेजर बीम शूट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि एक लेजर बीम ब्लैक की तरफ आ रही होती है। तो ये लेजर बीम आइसिन भी देख लेता है और इसके बाद आइसिन ब्लैक को धक्का देते हुए उस लेजर बीम से बचा लेता है और ब्लैक से कह रहा होता है वहाँ अभी भी एक स्नाइपर बचा हुआ है। और तभी ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे पीछे देखो। और हम देखते हैं कि एक पर्सन आइसिन के पीछे से उस पर अटैक कर रहा होता है और जैसी आइसिन पीछे मुड़कर देख रहा होता है
तो तभी ब्लैक अपनी बीम से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ आइचिन उसे पंच मारकर दूर छटका देता है और कह रहा होता है वो लोग बार बार उठते रहते हैं और इस तरह तो हम अपनी प्लेस खो देंगे। तो ब्लैक कह रहा होता है फिर भी हमें डटे रहना होगा, हम हार नहीं मान सकते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और उसने एक पर्सन को किक मारकर दूर छटका दिया होता है। फिर जॉन अपने दोनों ही हाथों में लेजर बीम चार्ज करता है और उनके ऊपर शूट कर देता है और तभी उनमें से एक अपना डिफेंस बैरियर एक्टिवेट कर देता है और जॉन की बीम को ब्लॉक कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद भी जॉन अपनी बीम से उसके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो पर्सन जो जॉन की बीम को डिफेंस कर रहा था वो अपने पार्टनर से कह रहा होता है जल्दी अपनी बीम चार्ज करो और मौका मिलते ही उस पर शूट कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पार्टनर लेजर बीम चार्ज कर रही होती है और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जॉन अभी तक लेजर बीम शूट कर रहा होता है और जैसे ही जॉन शूट करना बंद करता है तो तभी हम देखते हैं कि जॉन की तरफ एक लेजर बीम आ रही होती है और जॉन काफी मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है और जॉन के उस बीम को डॉज करते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जॉन के काफी क्लोज आ गया होता है और जॉन के कुछ रिएक्ट करने से पहले वो जॉन के एक हाथ पर नाइफ से अटैक कर देता है और जैसे ही वो वहाँ से भाग रहा होता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने एल्बो से उसके फेस को हिट करता है और वो पर्सन नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉनी दोबारा से उस पर्सन के हेड में किक मारता है और वो पर्सन सीधा नॉकआउट हो जाता है। तो ये देखकर बाकी बचे दो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और डिफेंस वाला पर्सन कह रहा होता है ये वही लड़का है जिसके बारे में हमें रिपोर्ट में वार्निंग दी गई थी, वो डैम्पनर है फिर भी हमें उससे केयरफुल रहना होगा। इसके बाद हम दोबारा आइसन और ब्लैक को देखते हैं और वो दोनों अभी तक फाइट कर रहे होते हैं और इसी के साथ हम टेरेंस और उसकी टीम को देखते हैं और वो कह रहा होता है इफेक्ट खत्म होने से पहले हमारे पास 15 मिनट का टाइम है और इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी टाइम 12:20 हो रहा होता है। इसके बाद हम रेमी और आर्लो को देखते हैं और आर्लो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर होता है और रेमी आर्लो को देखते हुए मनी मन कह रही होती है ये काफी बुरा हुआ, आर्लो को कॉन्शियस होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ब्लॉन्ड पर्सन के टच से उसके टारगेट सो जाते हैं। अब मुझे आर्लो को उसके पैरों में खड़े होने के लिए कोई ना कोई आइडिया सोचना होगा। तो रेमी इतना सब सोच ही रही होती है और तभी वो लेडी उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। तो ये देखकर रेमी आर्लो को उठाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कह रही होती है आर्लो हमें मूव करना होगा और जैसी उस लेडी का अटैक उन दोनों के क्लोज पहुंचता है तो तभी आर्लो अपने बैरियर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इतना करने के बाद आर्लो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती है आर्लो जाग जाओ और इसी के साथ रेमी आर्लो को काफी तेज शॉक दे देती है और इस शॉक से आर्लो भी जाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी के पीछे से उस ब्लॉन्ड पर्सन का हाथ आता है तो रेमी उसके हाथ को डॉज कर लेती है और तभी आर्लो आकर उसे पंच मारकर काफी दूर छटका देता है। तो ये देखने के बाद वो लेडी काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है। इसके बाद आर्लो उन दोनों को अपने बैरियर के अंदर बंद कर देता है और रेमी से चिल्लाते हुए कह रहा होता है पिंकी अब, और इसके बाद रेमी उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और वो लेडी इस शॉक से काफी जोर से चिल्ला रही होती है और इसके बाद वो लेडी आर्लो के बैरियर में अटैक कर देती है और उस लेडी के अटैक से आर्लो को काफी ज्यादा डैमेज होता है। और तभी हम देखते हैं कि आर्लो और रेमी के पीछे दो लोग आ जाते हैं और आर्लो जैसे पीछे मुड़कर उन दोनों को देखता है तो वो काफी तेजी से आर्लो और रेमी की तरफ आ रहे होते हैं और ये देखने के बाद आर्लो मनी मन कह रहा होता है वो दोनों फिर से आ गए। खैर अब रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं बचा है और तभी हम देखते हैं कि सारा बीच में आकर उन दोनों पर्सन को मारकर साइड कर देती है और मनी मन कह रही होती है आखिर इंस्पेक्टर के लोग आ ही गए। इसके बाद रेमी सैरा को देखते हुए कह रही होती है सैरा तुम सही टाइम पर आई हो। फिर सैरा कह रही होती है बाकी सब कहाँ पर हैं? तो रेमी कह रही होती है हमने इससे आगे पीक पर एक एक्सप्लोजन देखा और ऐसा लगता है कि वो लोग वहीं पर होंगे। और रेमी के इतना कहते ही सैरा वीक होकर गिर रही होती है और तभी आर्लो से पकड़ लेता है। फिर रेमी कह रही होती है सैरा क्या तुम ठीक हो? और आर्लो भी कह रहा होता है सैरा तुमने अपने आप को काफी ओवर एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें इसे थोड़ा इजी लेने की जरूरत है। तो सैरा कह रही होती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे इजीली ले लें और इतना कहने के बाद वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। इसके बाद हम दोबारा जॉन को देखते हैं और उसके सामने उस किडनैपर ने अपनी शील्ड बनाकर रखी होती है। तो ये देखकर जॉन मनी मन कह रहा होता है मैं उसकी शील्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता हूँ और उसके क्लोज जाने का इकलौता रास्ता उसके चारों ओर से है, लेकिन अगर मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए जाऊंगा तो ये क्लियर है कि मुझे इसके लिए उसका ध्यान भटकाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैकर लेजर बीम चार्ज कर रही होती है और साथ ही जॉन भी अपनी लेजर बीम चार्ज कर रहा होता है और दोनों एक साथ लेजर बीम से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और
इससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, सामने काफी स्मोक हो जाता है। तो ये देखने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है अब टाइम आ गया है। और इसी के साथ हम उन किडनैपर्स को देखते हैं और वो लेजर बीम वाली लेडी कह रही होती है मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। और इसके बाद जैसे ही वहाँ से स्मोक क्लियर होता है तो वो शील्ड वाला पर्सन ये देखकर कह रहा होता है अरे वो कहाँ गया, वो यहाँ नहीं है। और तभी हम देखते हैं उस बीम वाली लेडी के ऊपर जॉन लेजर बीम से अटैक कर देता है और साथ ही अचानक से उसके क्लोज आकर उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। और ये देखकर वो शील्ड वाला बंदा काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और उस शील्ड वाले पर्सन के कुछ करने से पहले जॉन उसके हाथ में लेजर बीम से शूट कर देता है और उसके क्लोज आकर उसे किक मारता है, देन उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉन ने दोनों के ऊपर लेजर बीम से एम किया होता है और जैसे ही जॉन शूट करने वाला होता है तो तभी एक लेजर बीम आती है और जॉन के पैर को हिट करती है। और जॉन नीचे बैठते हुए मनी मन कह रहा होता है मैं तो स्नाइपर के बारे में भूल ही गया था। इसके बाद वो स्नाइपर जॉन के ऊपर दोबारा से शूट करता है, लेकिन इस बार जॉन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके साथ हम दूसरी तरफ ब्लाइक को देखते हैं और वो एक अटैकर को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और फिर आइसिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्या तुम चीजों को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। तो आइसिन कह रहा होता है हाँ फिलहाल के लिए तो कर ही रहा हूँ। और तभी ब्लाइक की नजर जॉनी पर पड़ती है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जॉन क्या तुम ठीक हो। और इसके साथ ब्लाइक आइसिन से कह रहा होता है आइसिन आखिर तुम कैसा कवर कर रहे हो, देखो जॉन इंजर्ड हो गया है। और इतना कहने के बाद ब्लाइक दौड़ते हुए जॉन के पास चले जाता है और कह रहा होता है जॉन क्या तुम ठीक हो। तो जॉन कह रहा होता है ब्लैक आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ब्लैक जॉन को सहारा देते हुए कह रहा होता है चलो अपना हाथ दो मैं तुम्हें बाकियों के पास ले जाता हूँ। और इसके बाद हम आइसिन को देखते हैं और उसके सामने 3 अटैकर्स खड़े होते हैं और इन्हें देखते हुए आइसिन मनी मन कह रहा होता है ये लोग तो बस आते ही जा रहे हैं, आखिर इनसे निपटा कैसे जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि आइसिन के पीछे एक लेजर बीम आती है और उन अटैकर्स में से एक को हिट करती है और इसके साथ आइसिन उस अटैकर को किक मारकर दूर छटका देता है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो जॉन और ब्लैक उसके पीछे आ गए होते हैं और इसके बाद जॉन अपनी बीम से उन अटैकर्स पर अटैक कर देता है। और मनीमन कह रहा होता है वो लोग स्पीड और डिफेंस में स्टैग्ड हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सिर्फ डैमेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सिर्फ हमें यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना सोचने के बाद जॉन ब्लैक से कह रहा होता है मुझे चलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प दूर से ही कर पाऊंगा और हमें सबसे पहले उस स्नाइपर को बाहर निकालना होगा क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जब हम उस स्नाइपर से निपट लेंगे तो उसके बाद हम बाकियों के लिए कैंपिंग करते हुए नीचे उतर जाएंगे। और वैसे हम नहीं जानते हैं कि वो क्या प्लानिंग बना रहे हैं और टेरेस भी अभी तक मिसिंग है। तो ब्लैक कह रहा होता है ठीक है मैं नीचे जाता हूँ और कुछ शूट करूंगा और जैसे ही तुम दोनों को चांस मिलेगा तो तुम उस स्नाइपर को शूट कर देना। और इतना कहने के बाद ब्लैक काफी तेजी से अपनी बीम का यूज करते हुए उन अटैकर्स के पास चले जाता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर उनमें से एक अटैकर कह रहा होता है सब लोग तैयार हो जाओ वो हमारे पास आ रहा है। और जैसी ब्लैक उनके पास पहुंचता है तो उनमें से एक अटैकर ब्लैक को पंच मार रहा होता है, लेकिन ब्लैक उसका पंच डॉच कर लेता है और उस अटैकर को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। और तभी एक दूसरा अटैकर ब्लैक को पंच मार रहा होता है, लेकिन ब्लैक इसका पंच डॉच करते हुए पीछे आ जाता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो अपने घुटनों में बैठ जाता है और वो मनीमन कह रहा होता है ये बहुत बुरा हुआ, मैं काफी ज्यादा हैवी फील कर रहा हूँ। और तभी आइसिन जॉन से कह रहा होता है अरे तुम यहीं पर रुको हमें तुम्हारी जरूरत है। और इतना कहने के बाद आइसिन पेड़ की तरफ इशारा करता है और कह रहा होता है लास्ट शॉट उस डायरेक्शन से आया था और वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तो चलो अब हम अपने टारगेट पर फोकस करते हैं। और इतना कहने के बाद जॉन अपनी लेजर बीम चार्ज करता है और आइसिन एम सेट कर रहा होता है और तभी उस पेड़ से एक लेजर बीम आती है और वो बीम सीधा ब्लैक को हिट करती है। और तभी आइसिन ये देखकर कह रहा होता है यही सही टाइम है और इतना कहती जॉन लेजर बीम शूट कर देता है और पेड़ में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तो ये देखकर जॉन मनीमन कह रहा होता है क्या हमने उसे हिट किया होगा। इसके बाद आइसिन ब्लैक की तरफ देखता है और वो फाइट करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद आइसिन दौड़ते हुए ब्लैक के पास जाता है और ब्लैक के पीछे वाले अटैकर को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और साथ ही कह रहा होता है ब्लैक क्या तुम ठीक हो। इसके बाद हम देखते हैं
कि किडनैपर्स ने उन दोनों को घेर लिया होता है और तभी जॉन अपनी बीम का यूज करते हुए उनमें से एक अटैकर को शूट करता है और इसके बाद जॉन बाकियों से कह रहा होता है, ठीक है तुम सब मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी चल सकते हैं वो उन पर ध्यान रखे जो नहीं चल सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए नीचे को जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम फाइट के क्लोज से ना जाओ और चलो सब अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और जॉन के इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से नीचे को जा रहे होते हैं और तभी डायलन जॉन से कह रहा होता है, जॉन तुम्हारे बारे में क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? तो जॉन कह रहा होता है, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, एक बार पहले हम इन सभी को निपटा लेते हैं, तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे आ ही रहे हैं। तो डायलन कह रहा होता है, ठीक है अपना ध्यान रखना, और इतना कहकर वो भी नीचे को चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उन अटैकर्स पर लेजर बीम शूट कर रहा होता है और साथ ही ब्लैक भी लेजर बॉल से अटैक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मेरी एबिलिटी का लेवल हाफ होने की वजह से मैं काफी मुश्किल से टिक पा रहा हूँ और अगर मैं इंस्पेक्टर का टारगेट हूँ तो वो मुझे अकेले को मारने के लिए इतने लोग क्यों भेजेगा। तो ब्लैक इतना सब सोच ही रहा होता है और तभी एक अटैकर ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जॉन लेजर बीम से उस अटैकर को शूट कर देता है और इसके बाद ब्लैक मनी मन कह रहा होता है, अगर इंस्पेक्टर सच में पावरफुल हाई रैंकर्स के पीछे है और अभी वेल्स्टन के सभी हाई रैंकर्स वेल्स्टन की सिक्योरिटी से दूर हैं और शायद इसलिए इंस्पेक्टर इस मौके का एडवांटेज ले रहा है और वो सिर्फ मेरे पीछे नहीं हम सबके पीछे आया है। इसके बाद ब्लैक चिल्लाते हुए जॉन से कह रहा होता है, जॉन हमारे पास जल्दी से आओ, तुम्हारा वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। और ब्लैक इतना कहती हम देखते हैं कि कोई ब्लैक को पंच मारता है और ब्लैक काफी दूर जाकर छिड़क जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ईवी कह रही होती क्या वहाँ तो कोई भी नहीं है, आखिर ब्लैक को किसने मारा। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है, मैं काफी मुश्किल से फील कर पा रहा हूँ लेकिन जरूर वहाँ पर कोई न कोई है। इसके बाद हम आइसिन को देखते हैं और वो एक इनविजिबल पर्सन को पकड़ते हुए मनी मन कह रहा होता है, ये इनविजिबल पर्सन टेरेंस होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आइसिन ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया होता है और जैसे वो पर्सन दिखने लगता है तो आइसिन उसे देखकर मनी मन कह रहा होता है, क्या ये कौन है, ये टेरेंस तो नहीं है। और तभी आइसिन को फील होता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं और वो जैसे उठने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी वो अचानक से दोबारा नीचे गिर जाता है और मनी मन कह रहा होता है, मेरे ऊपर कुछ तो है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और तभी जॉन अपनी लेजर बीम से उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है जो ब्लैक के ऊपर बैठा हुआ था और इसी के साथ ब्लैक भी अपनी लेजर बीम का यूज करते हुए अपने एल्बो से उसके फेस को हिट करता है और इसके बाद ब्लैक जॉन को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैं काफी खुश हूँ कि जॉन हमारी साइड है। इसके बाद ब्लैक को आइसिन के चिल्लाने की आवाज आती है और ब्लैक जैसी आइसिन की तरफ देखता है तो आइसिन के ऊपर एक अटैकर बैठा होता है और आइसिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इस पर्सन को मुझसे दूर करो। तो ब्लैक काफी तेजी से आइसिन के पास आता है और इस पर्सन को पंच मार कर नीचे गिरा देता है और इसी के साथ हम जॉन को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है, इन तीन इनविजिबल अटैकर्स की ऑरा सेम टेरेंस जैसी है लेकिन रियल में इनमें से कोई भी वो नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि जॉन के पीछे कोई इनविजिबल पर्सन खड़ा होता है तो जॉन उस पर्सन का ऑरा फील करने के बाद मनी मन कह रहा होता है, क्या एक और। तो इतना कहने के बाद जॉन अपनी लेजर बीम चार्ज करता है और उस इनविजिबल पर्सन पर शूट कर देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉन खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और खड़े होने के बाद काफी तेजी से उस इनविजिबल पर्सन की तरफ दौड़ते हुए जाता है और इस इनविजिबल पर्सन को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जॉन उस इनविजिबल पर्सन के ऊपर बैठता है और उसे पंच मारते हुए कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बकवास का सबक सिखाता हूँ। और थोड़ी देर बाद जब वो पर्सन दिखने लगता है तो जॉन उसे देखकर मनी मन कह रहा होता है, क्या ये वो नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि टेरेंस पीछे से आकर जॉन को पकड़ लेता है और साथ ही जॉन को एबिलिटी डिसेबल इंजेक्शन लगा देता है और इसके बाद जॉन टेरेंस का हाथ पकड़ता है और उसे घुमाकर आगे पटक देता है और फिर जॉन लेजर बीम से टेरेंस को शूट कर देता है लेकिन टेरेंस जॉन का ये अटैक डॉज कर लेता है। इसके बाद हम ब्लैक और आइसिन को देखते हैं और ब्लैक कह रहा होता है, मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है, वो लोग पीछे हट रहे हैं जैसे कि अब वो हमसे डर रहे होंगे। और तभी आइसिन कह रहा होता है, एक सेकंड रुको। फिर वो अपनी रेंज चेक करता है
तो वो काफी दूर तक देख पा रहा होता है और इसके बाद आइसिन ब्लैक से कह रहा होता है मेरे सेंस वापस आ रहे हैं। तो ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर आइसिन कह रहा होता है डैम्पनर का इफेक्ट खत्म हो रहा है और इसके बाद वो अटैकर्स कह रहे होते हैं हमने काफी देर कर दी है, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अटैकर्स काफी तेजी से वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर ये देखकर ब्लैक कह रहा होता है क्या वो बेवकूफ ये सोच रहे हैं कि अब वो अपनी मर्जी से यहाँ से भाग सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आइसन काफी तेजी से उनके पीछे भागते हुए जा रहा होता है और साथ ही ब्लैक भी अपनी चारों फिंगर में लेजर बीम चार्ज करता है और इन अटैकर्स के ऊपर शूट कर देता है। और इसी के साथ हम आइसन को देखते हैं और वो जंप करते हुए उन सभी अटैकर्स के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं और वो ऊपर की तरफ भागते हुए मनी मन कह रही होती है जॉन तुम रुके रहो मैं आ रही हूँ। और थोड़ा ऊपर आने के बाद वो तीनों आइसन और ब्लैक को देखते हैं और उन दोनों को देखने के बाद सैरा मनी मन कह रही होती है ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यहाँ पर चीजें हैंडल कर ली हैं। और इसके बाद सैरा की नजर एबिलिटी डिसेबल इंजेक्शन की तरफ जाती है और वो कह रही होती क्या इंजेक्शन। और इसके बाद वो सभी उन तीनों को देखकर कह रहे होते हैं सैरा आर्लो रेमी तुम भी यहाँ आ गए। फिर रेमी कह रही होती क्या सब लोग ठीक हो। तो रोलैंड कह रहा होता है फिलहाल हम ठीक हैं, एक लार्ज ग्रुप ने हम पर कैंपिंग करके अटैक किया और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हमें अभी भी नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं और वो इंजेक्शन उठाते हुए मनीमन कह रही होती है एक ब्लैक के लिए है तो क्या दूसरी जॉन के लिए होगी। और इतना सोचने के बाद सैरा कह रही होती है हे जॉन कहाँ पर है। इसके बाद हम टेरेंस को देखते हैं और वो एक पेड़ के पास बैठकर मनीमन कह रहा होता है चार और लोगों को इनविजिबल करना काफी थका देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने टेरेंस के ऊपर एम कर लिया होता है और इसके साथ हम देखते हैं कि टेरेंस की तरफ चार लेजर बीम आ रही होती है और जैसे जैसे टेरेंस भागने की कोशिश कर रहा होता है तो लेजर बीम भी उसे फॉलो कर रही होती है। और साथ ही टेरेंस लेजर बीम डॉज करते हुए मनीमन कह रहा होता है मुझे उसे यहाँ तब तक रोकना है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है और जब वो बेहोश हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो अपनी लेजर बीम चार्ज कर रहा होता है और जैसे ही वो टेरेंस पर एम करता है तो उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है। और धुंधला देखने के बाद जॉन मनीमन कह रहा होता है क्या मैं अपना विजन लॉस कर रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन टेरेंस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है टेरेंस मैं तुम्हें पकड़ लूंगा भले ही ये मेरा आखिरी काम हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉन की लेजर बीम टेरेंस को हिट कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन टेरेंस के पास आता है और उसे पंच मारने लगता है और थोड़ी देर बाद जॉन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और फिर अचानक से जॉन बेहोश हो जाता है। फिर तभी वहाँ पर सैरा आकर उसे पकड़ लेती है और जॉन कह रहा होता है सैरा क्या ये तुम हो। तो सैरा कह रही थी जॉन मुझसे ये मत कहना कि उन्होंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया है। फिर जॉन कह रहा होता है सैरा क्या बाकी सब ठीक है। तो सैरा कह रही थी हाँ सब लोग ठीक हैं। फिर जॉन कह रहा होता है ओ मैं अकेला हूँ जिसके साथ गड़बड़ हुई है। और इतना कहने के बाद जॉन बेहोश हो जाता है। तो सैरा चिल्लाते हुए कह रही थी जॉन प्लीज उठ जाओ, लेकिन जॉन कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद सैरा टेरेंस की तरफ देख रही होती है और वो जॉन को नीचे रखने के बाद टेरेंस के पास जाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है तुम्हारे पास मुझे एक्सप्लेन करने का एक चांस है। तो टेरेंस कह रहा होता है आखिर इसमें एक्सप्लेन करने जैसा क्या है, मैंने जॉन को डिसेबल्ड कर दिया है। और वैसे क्या तुमने सच में सोचा था कि इंस्पेक्टर तुम्हें सपोर्टिंग ट्रीट करेगा। तुम सभी हाई टियर हो, अनरिलायबल, डिसरॉयल और एरोगेंट। तुम सभी ये सोचते हो कि तुम हम में से बाकी लोगों के कंपैरिजन ज्यादा जानते हो, इसलिए तुम सभी को बांधकर रिस्ट्रेन करने की जरूरत है। और तुम ये मत सोचो कि हमने तुम्हें नोटिस नहीं किया। चारों ओर ताक झांक करना और हमारी प्लानिंग को चेंज करने की कोशिश करना। और ये बात बुरा है कि तुम्हारे फ्रेंड को लालच देना इतना आसान था और मुझे ऐसा करने के लिए बस उसकी सेंसर रेंज के अंदर चलना पड़ा और उसे मैं अपने पीछे दौड़ाते हुए सेफ हाउस तक ले आया और बाकी काम उसकी नासमझी ने कर ही दिया। तो ये सुनकर सैरा मनीमन कह रही होती है तो ये पहले से उसके पीछे थे। इसके बाद टेरेंस आगे कह रहा होता है सेराफिना मुझे पता है कि तुमने उसे दूर रखने की कोशिश करी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो सुनने में काफी ज्यादा अहंकारी है और अब इंस्पेक्टर को एक और पावरलेस सर्वेंट मिल गया है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो ये सब सुनने के बाद सैरा टेरेंस को वो एबिलिटी डिसेबल इंजेक्शन लगा देती है और साथ ही उसे पंच मारकर नीचे फेंक देती है। फिर कह रही होती है और मैं सोचती थी कि कोई भी ये डिजर्व नहीं करता है कि उसकी एबिलिटी उससे छीन ली जाए, पर मैं गलत थी। इंस्पेक्टर एग्जिस्ट करने लायक नहीं है तो अब मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेस्टर्न हॉस्पिटल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जॉन बेड में लेटा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जॉन जागता है तो
तो वो देखता है कि उसके राइट साइड पर एक बुके रखा होता है और इसके बाद जॉन जब उठकर बैठता है तो उसके लेफ्ट साइड पर सैरा सर रख कर सोई होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैक भी हॉस्पिटल में होता है और वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा बेकार है, मुझे समझ नहीं आता है कि वो मुझे छुट्टी क्यों नहीं दे देते हैं, क्योंकि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और साथ ही ये जगह काफी ज्यादा बोरिंग है। तो आइसिन कह रहा होता है ठीक है हम समझ गए, तुम्हारे पास अमेजिंग हीलिंग पावर है। इसके बाद रेमी कह रही होती है ये तुम्हें कब तक बाहर जाने देंगे। तो आइसिन कह रहा होता है शायद 1 या 2 दिन में, मेरी साइड में मुझे चोट लगी थी और ये हॉस्पिटल का टॉनिक कितना धीरे काम करता है, हमारे डॉग का टॉनिक कितना अच्छा था, काश वो अभी भी हमारे साथ होते। तो आर्लो कह रहा होता है मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि वो यहाँ से चला गया, शायद उसे एक बेहतर जगह मिल गई होगी जहाँ उसे हर समय बच्चों की देखभाल करनी नहीं पड़ती है। फिर ब्लैक कह रहा होता है अरे क्या तुम्हें जॉन के बारे में जानने का चांस मिला, उसकी हम सबसे ज्यादा बुरी हालत थी। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। सो गाइस इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये टारगेट काफी जल्दी कंप्लीट कर दोगे। और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।